पहली बार परम प्रसाद ग्रहण करने वाले सभी बच्चों को मेरा जय यीशु। हम सबसे पहले आज यही सीखेंगे कि परम प्रसाद हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और बड़ा देन है जो प्रभु हमें देते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम शुरू करने के पहले हम प्रभु का नाम लेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ये दृढ़ीकरण संस्कार जो हम आज सीख रहे और जो परम प्रसाद ग्रहण करने वाले हैं उसमें हमें किस तरह से ग्रहण करें और कैसे सीखना है, इसके लिए प्रभु से शक्ति और वरदान मांगे। सबसे पहले हम हाथ जोड़ के प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हमें ये संस्कार ग्रहण करने की तैयारी करने की शक्ति हमें दे। प्रभु ने हमें कहा, मैं जीवन की रोटी हूँ, जो मेरे पास आता है और ये रोटी खाता उसे कभी भूख नहीं लगेगी। तो प्रभु किस रोटी की बात करते हैं, किस अनंत जीवन की बातें करते हैं, कौन सा अनंत जीवन हमें ग्रहण करना है, ये हमें समझना है, ये हमें ग्रहण करना है। तो प्यारे बच्चों, हमारे लिए सबसे पहले 3 बातें महत्वपूर्ण है। हमारे मूलभूत आवश्यकता है 3। पहला है रोटी, दूसरा है कपड़ा और तीसरा है मकान। आदमी के पास अगर कपड़ा कम हो तो हम जी सकते हैं, रहने के लिए अच्छा मकान न हो तो भी हम जी सकते हैं। हम कैसे भी खुले में रह के, कैसे भी सड़क में रह के जी सकते हैं। लेकिन अगर हमें भोजन नहीं मिला तो हम नहीं जी सकते। तो सबसे पहले भोजन हमारे लिए ज़रूरत है। सबसे पहले हमारी ज़रूरत है भोजन। अगर हमें भोजन नहीं मिला तो हम मर जाएंगे, सूख जाएंगे, हमारा पोषण नहीं होगा, हमारे शरीर में बल नहीं आएगा, हम कमज़ोर बन जाएंगे। तो हमें भोजन सबसे पहले मूलभूत आवश्यकता है, इसलिए हम भोजन करते हैं पेट के लिए, हमारे शरीर के पोषण के लिए, हमारे शरीर के उन्नति के लिए, हमारे शरीर के विकास के लिए हम भोजन करते हैं। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं कि हमारे शरीर में आत्मा भी है। उस आत्मा का विकास करने के लिए हमें क्या करना है? उस आत्माओं का विकास करने के लिए हमें किस बात की जरूरत है? प्रभु हमें किन किन बातों को संकेत करते हैं वो देखना है। प्रभु हमें बताते हैं कि हमारे वो आत्मिक विकास कैसे करना है। उसके लिए हमें भोजन, कपड़ा
इसकी जरूरत नहीं, लेकिन उस आत्मा का विकास करने के लिए किस चीज की जरूरत है? प्रभु हमें ये बताते हैं कि उस आत्मा का विकास करना है तो हमें आध्यात्मिक जीवन में बढ़ना है, प्रभु के साथ जुड़े रहना है, प्रभु के साथ संयुक्त होकर जीवन बिताना है। तो प्रभु के साथ हम कैसे रह सकते, कैसे रहना है प्रभु के साथ? प्रभु के साथ हम रहेंगे तो हमें क्या फल प्राप्त होए? प्रभु के साथ हम रहेंगे तो हमारा विकास कैसा होता है? तो प्रभु हमें ये बताते हैं कि 3 बातों को हमें ध्यान रखना है हमारा आत्मिक विकास होने के लिए, हमारे आत्माओं को पोषण करने के लिए। हमें 3 बातों की जरूरत है। प्रभु से जुड़े रहना है, प्रभु से संयुक्त होकर जीवन बिताना है। प्रभु से संयुक्त होकर हमें जीवन बिताएंगे, संयुक्त होकर यानी प्रभु के साथ रहे, प्रभु के साथ। तो प्रभु के साथ अगर हम रहेंगे तो बहुत फल प्राप्त करेंगे। जैसे एक पेड़ है, उस पेड़ में डालियां होती है, तो अगर उस पेड़ के डालियां हम काट देंगे तो वो डाली सूख जाएगी, और वो ऐसे काटे हुए डाली को लोग बटोरते हैं और वो सूखी लकड़ी की तरफ फेंक देते हैं और उसमें जलाने के अलावा उसका कोई काम नहीं है। तो हम अगर प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे तो प्रभु हमें उसको हरा भरा करेंगे, उसकी डालियां हरी भरी रहेगी। इसलिए हमें प्रभु के साथ रहकर फल प्राप्त कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं, विकास हो जाता है हमारा। इसीलिए प्रभु हमें यही बताते हैं कि प्रभु में संयुक्त होकर जीवन बिताना है, तभी हमारा आत्मिक विकास होता है। भातृ प्रेम, पड़ोसी प्रेम में जीवन बिताना है, दूसरों पर दया दिखाना है, तब हमारा आत्मिक विकास होता है। भलाई करने की क्षमता हम में आ जाती है, तभी हमारा आत्मिक विकास होता है। दूसरों के साथ मिलजुल के रहना, प्यार में बढ़ना, तभी हमारा आत्मिक विकास होता है। मिलनसारी, नम्रता, ये सब हम ग्रहण करते जाते हैं तो हमारा आत्मिक विकास होता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि हमारे शरीर का विकास होने के लिए, हमारे शरीर का भरण पोषण होने के लिए जैसे भोजन की जरूरत है, वैसे हमारे शरीर में रहने वाले आत्मा, उसका विकास करने के लिए हमें ये प्रभु ने बताए हुआ 3 महत्वपूर्ण बातें हमें याद रखना है। प्रभु के साथ रहना है, प्रभु से जुड़े रहना है, भातृ प्रेम में रहना है, भलाई करने की क्षमता हमें आ जाती है, बुराई नहीं। बुराई करने का काम तो शैतान का है, इसलिए भलाई करने की क्षमता हमें आ जाती है। अगर हम भलाई करते जाते हैं तो प्रभु को अच्छा लगता है। जैसे हमारे माता पिता हमें संभालते हैं, हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, अगर बुरा काम करे तो उनको अच्छा नहीं लगता, वैसे प्रभु हमारे पिता है, उनको भी अगर हम ऐसे वरदान, पवित्र आत्मा के फल ग्रहण करते हैं, विकास करते हैं, तो प्रभु को अच्छा लगता है, तो हमें भलाई करने की क्षमता आ जाती है। दूसरों के भलाई, हमें अच्छे अच्छे काम करेंगे, हमारी बोली में सुधारना हो जाएगी, हमारे आचरण में सुधारना हो जाएगी। तो यह है भलाई, बुराई नहीं। बुराई शैतान करता है, हर वक्त बुराई की बातें सोचता है, हर वक्त बुराई की ओर हमें लेके जाता है। इसीलिए अगर हम प्रभु के साथ नहीं हैं तो शैतान के साथ है। शैतान तो अपना फायदा देखता ही है, इसीलिए अगर हम भलाई में नहीं हैं तो शैतान की चपेट में आ जाएंगे। इसीलिए अगर हमें भलाई करना है तो प्रभु की ये 3 बातें याद रखना है। कभी आप जिंदगी में, आज अभी छोटे हो, बड़े होने के बाद ये 3 बातें हमेशा याद रखिए। प्रभु के साथ रहना है, जुड़े रहना है। प्रभु है एक दाखलता और हम उसकी डालियां हैं। अगर दाखलता में जुड़े नहीं हैं डालियां तो वो सूख जाएगी। ऐसे सूखी लकड़ी को क्या करते हैं, उसे चूल्हे में जलाने के अलावा और क्या काम है उसका। इसीलिए हमें संयुक्त होकर जीवन बिताना है,
प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि छोटे छोटे बच्चे किस पर डिपेंड रहते हैं, वो किस पर किससे जुड़े रहते हैं? अपने माता पिता पर जुड़े रहते हैं, माता पिता के साथ सहयोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपनी कोई शक्ति नहीं होती है, उनको अपना कुछ कर नहीं सकते, माता पिता के बगैर वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उनको अपने माता पिता की शक्ति पर विश्वास है कि मेरे माता पिता मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उनका मन निर्दोष निष्कलंक, इसीलिए हम छोटे बच्चे माता पिता पर डिपेंड रहते हैं। वैसे हमें भी प्रभु से जुड़े रहना है। अगर हम प्रभु से जुड़े नहीं रहेंगे तो हम बिखर जाएंगे, हमारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसीलिए जैसे बच्चे हैं वैसे हमें प्रभु माता पिता के साथ माता पिता पर डिपेंड होते हैं, वैसे हमें प्रभु पर डिपेंड रहना है, जुड़े रहना है उसके साथ। ऐसे हम बड़े होने के बाद भी प्रभु से जुड़े रहना है। छोटे बच्चे हैं, चलना नहीं आता है, माता पिता का हाथ पकड़ के चलते हैं, क्योंकि उनको पता है हाथ छोड़ दिया तो कहीं गुम हो जाएंगे, कहीं चले जाएंगे, भटक जाएंगे। वैसे हम प्रभु का हाथ छोड़ दिए तो हम भटक जाएंगे, इधर उधर भाग जाएंगे। इसीलिए प्रभु का हाथ छोड़ना नहीं, संयुक्त होकर रहना है, प्रभु के साथ रहना है, तब हम फल प्राप्त करेंगे, नहीं तो हमारा विकास नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जैसे हमारे शरीर को भोजन की जरूरत है, वैसे हमारे अंदर एक आत्मा है। उस आत्मा का अगर हमें विकास करना है तो हमें प्रभु के साथ रहना है, प्रभु से जुड़े रहना है। प्रभु से जुड़े रहेंगे तो हम भलाई करेंगे, भातृ प्रेम में बढ़ेंगे, पड़ोसी प्रेम में बढ़ेंगे और संयुक्त होकर जीवन बिताएंगे। हमने बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे हैं कि जो प्रभु के साथ नहीं रहते हैं, वो नष्ट हो गए। तो प्यारे बच्चों, यही ध्यान में रखना, आज आप छोटे हो, बड़े होने के बाद माता पिता का हाथ छोड़कर भागना नहीं। जिसने हमें चलना सिखाया, जिसने हमें अच्छे रास्ते दिखाए, जिसने हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाए, उसी का हाथ थामे रखो, अलग नहीं होना। वैसे प्रभु हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, उसके साथ रहेंगे तो अच्छे अच्छे फल हम प्राप्त करेंगे, इसलिए प्रभु के साथ रहना। तो प्रभु ने हमें ये सब बातें इसलिए बताते हैं कि हमारे आत्मिक विकास हमारा किस तरह से होना है। तो ये परम प्रसाद हम जो अभी ग्रहण करेंगे, तो वो किस तरह से ग्रहण करेंगे, हमें किस तरह की जरूरत है। तो परम प्रसाद हम ग्रहण करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है, तो हम पहले सीखेंगे। प्रभु हमें यही बताते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो ये रोटी खाएगा उसे भूख नहीं लगेगी, और मैं जो पानी देता हूँ वो पियोगे तो उसे प्यास नहीं लगेगी। तो ये रोटी कौन सी है? तो ये रोटी है आध्यात्मिक जीवन की रोटी। हम रोटी के लिए क्या क्या नहीं करते, रोटी के लिए कौन सा भी काम करने के लिए तैयार, लेकिन हम खाना खाते हैं तो हमें भूख ही लगती है। लेकिन प्रभु जो रोटी हमें देते हैं वो कभी भूख नहीं लगेगी। मत्ती अध्याय 4 वाक्य 4 से प्रभु ने कहा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं बल्कि उनके मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। तो हम ये कभी नहीं समझे कि हमें खाना खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें ऐसा एक आध्यात्मिक जीवन है कि हमें प्रभु के शब्द अगर हम सुनते हैं तो हमें पैसों के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा एक लक्ष्य, एक विश्वास होना चाहिए। जैसे बच्चे का विश्वास होता है, उसका विश्वास यह होता है कि मेरे माता पिता मुझे कभी भूखे नहीं रखेंगे, मेरे माता पिता मुझे कभी छोड़ नहीं देंगे। ऐसा विश्वास होना चाहिए,
कि मेरे प्रभु मुझे कभी छोड़ेंगे नहीं, मेरे प्रभु मुझे भूखा नहीं रखेंगे। ये विश्वास हमें होना चाहिए। वो है आत्मिक फल, आत्मा का विश्वास। हम रोटी के पीछे दौड़ते हैं, भागते हैं, पैसों के पीछे भागते हैं, क्योंकि हमें और चाहिए। लेकिन प्रभु कहते हैं, जो रोटी मैं देता हूं तुम्हें भूख नहीं लगेगी। प्रभु हमें इस बात का संकेत करते हैं कि जो मेरे पास आता है, जो मैंने बताए हुए रास्ते पर चलता है, तो उसको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रभु एक छोटे से रोटी के रूप में है, इतने बड़े राजाओं के राजा, इतने बड़े आकाश सृष्टि के निर्माता, लेकिन वो नम्र बने। एक उदाहरण हम दे सकते हैं उसके नम्रता का। इतने छोटी से रोटी के रूप में वो रहते हैं। वो रोटी हम खाते हैं, उस रोटी में रहते, एक तंबू में रहते हैं प्रभु। जब जब हम उसको देखेंगे तब हमें नतमस्तक होना है, प्रणाम करना है, घुटनों पर आना है और कहना है, प्रभु मेरे जीवन को ऐसे ही मैं जो ग्रहण करती हूँ आपको, मेरे जीवन को बदलिए, मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन को एक नया मोड़ दीजिए। यही हमको सोचना है। पवित्र यूखारिस्त एक संस्कार है। ये संस्कार हमें योग्य रीति से ग्रहण करना है। हमें अपने विकास के लिए ये संस्कार हमें ग्रहण करना है। प्यारे बच्चों, अभी आप परम प्रसाद यूखारिस्त ग्रहण करते हैं तो ये संस्कार है। जैसे हमने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा ग्रहण किया, वैसे अभी हम दृढ़ीकरण या परम प्रसाद ग्रहण करने वाले हैं। तो यह परम प्रसाद संस्कार है। ये संस्कार में हमें आगे बढ़ना है। तो यह परम प्रसाद हमारा अधिकार ही नहीं है, लेकिन बड़े सौभाग्य की बात है। ये हमारे लिए दिया हुआ दान है। इसे हम कभी भूलना नहीं कि प्रभु हमारे लिए ये एक वरदान दिया है। इसलिए पवित्र यूखारिस्त एक संस्कार है। ये संस्कार में हमें बढ़ते जाना है। तो आगे हम पढ़ेंगे इस संस्कार के बारे में। ये संस्कार हमारे जीवन में फल प्राप्त करते, आत्मिक फल प्राप्त कर सकते। इसीलिए संस्कार में बढ़ना है। पवित्र यूखारिस्त, पवित्र परम प्रसाद के रूप में हम प्रभु के ग्रहण करते हैं, हमारे शरीर में उसको आमंत्रित करते हैं। इसीलिए हमें संस्कार में बढ़ना है, संस्कार में चलना है। प्रभु यीशु इतने बड़े होकर हमारे लिए धरती पर एक मानव के रूप में जन्म लिया। यही एक नम्रता का पाठ है हमारे लिए। राजाओं के राजा कहाँ जन्म लेते हैं? बड़े बड़े घर में, महलों में, रजवाड़े में जन्म लेते, लेकिन प्रभु एक छोटे से गौशाले में जन्म लिया। यह हमारे लिए नम्रता का पाठ है। तो प्रभु हमें यही पढ़ाते हैं कि जैसे मैं नम्र बना वैसे आप भी नम्र बनो। इसीलिए हमें प्रभु का इंतजार करते रहना है, प्रभु को हमारे दिल में आमंत्रित करते रहना है। प्रभु को हमारे सारी जरूरतों को पूरा करने की शक्ति है प्रभु में। इसीलिए हमें ये आत्मिक विकास कितना जरूरी है, आत्मिक विकास हमारे जीवन में कितना उपयुक्त हो सकता है, यही हमारे लिए प्रभु अभी बताते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जैसे हमारे शरीर के पोषण के लिए, हमारे शरीर के उन्नति के लिए, हमारे शरीर के विकास के लिए भोजन की जरूरत है, वैसे हमारे अंदर जो आत्मा है उसका विकास करने के लिए हमें
आध्यात्मिक जीवन में बढ़ना है, उसके लिए 3 बातें याद रखना है। प्रभु से जुड़े रहना है, संयुक्त रहना है, भातृ प्रेम में बढ़ना है और भलाई करते रहना है, तो हमारा आत्मिक विकास होता है। प्रभु से जुड़े रहेंगे तो हम फल प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु के साथ दाखलता में रहना है। दाखलता में रहेंगे तो हम 60 गुना, 70 गुना, 100 गुना फल प्राप्त करेंगे और प्रभु को अच्छा लगता है। जैसे हम अच्छे काम करते हैं, हमारे माता पिता को अच्छा लगता है, वैसे हम अच्छा काम करेंगे तो प्रभु को अच्छा लगता है, हमारा आत्मिक विकास हो जाता है। हम सब अपने भौतिक जीवन के लिए, अपने शरीर के लिए परिश्रम करते हैं, उनको सजाते हैं, उनको अच्छा रखते हैं, लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि आत्मा भी है। उस आत्मा को सजाना है, उस आत्मा को पोषण करना है, तब हमारा विकास होता है। प्रभु यीशु तंबू में विराजमान रहते हैं। वो हमारे शरीर में आना चाहते हैं, हमारे हृदयों में आना चाहते हैं, तो हमें हमारा हृदय तैयार करना है। हमारे हृदय को तैयार करना है, तब प्रभु हमारे हृदय में आएंगे। तो जब जब हम प्रभु को तंबू में देखते हैं, तो तब तक हमें यही स्मरण रखना है कि प्रभु मेरे मन मंदिर में आइए, मेरे जीवन में आइए। प्रभु इंतजार कर रहे हैं कब हम प्रभु को हमारे जीवन में हम जगह देते हैं। प्रभु हमें मौका देते हैं कि मेरी बेटी, मेरी बेटियां मुझे ग्रहण करके मेरे अपने हृदय में बसाएंगे। तो हमें प्रभु मौका दे रहे कि हमें जो प्रभु को ग्रहण करते हैं तो हम किस तरीके से हमें ग्रहण करना है, योग्य रीति से करना है क्या अयोग्य रीति से करना है, यही हमें सीखना है और यही हमें ग्रहण करना है। संत त्रेसिया वो जब जब चर्च में जाती तब तक उनके दिल और दिमाग में यही रहता है कि मैं प्रभु को कब देखूं, प्रभु को मैं कब ग्रहण करूं। वो जब पढ़ती थी तब वो हमेशा गिरजाघर में जाके प्रार्थना करती और प्रभु को देखती रहती। वैसे हमें प्रभु को देखना है, प्रभु में मन लगाना है कि प्रभु मेरे भी हृदय में आइए, मेरी भी शरीर में आपका स्वागत हो। इसलिए हमें परम प्रसाद हमारा एक अधिकार ही नहीं है, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे लिए बड़ा देन है। तो आज हम इस पहले पाठ में यही सीखते हैं कि परम प्रसाद ग्रहण करना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे लिए बहुत बड़ा दान है। तो प्यारे बच्चों, हमें आज के ये पाठ में यही स्मरण रखना है कि परम प्रसाद हमारे लिए अधिकार नहीं, वो दान है, हमारे सौभाग्य की बात है। हमारे भरण पोषण रोटी से होता है। प्रभु ने कहा कि जो यह रोटी खाएगा और पानी पिएगा उसे कभी भूख नहीं लगेगी और प्यास नहीं लगेगी। तो ये कौन सी रोटी है, किस प्रकार की रोटी है जो प्रभु हमें देना चाहते हैं? तो ये जो 3 बातें हमें याद रखना है कि हमें प्रभु के साथ जुड़े रहना है, भातृ प्रेम में रहना है, भलाई करने की शक्ति हमें आ जाती है। इसीलिए ये आपको 3 बातें याद रखना है, तब हमारा आत्मिक विकास होता है।